लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। अच्छा जी, अब तो गुस्सा थूक दो। मैं चली जाऊंगी ना, तब मालूम पड़ेगा। मालूम है। किसे लिखा है वो पत्र? है कोई? मैं जानती हूँ। घर की मर्यादा का ध्यान रखा करो। हमारे घर के 36 पीढ़ियों में कभी किसी लड़की ने ये सब नहीं किया। 36 पीढ़ियों में? हाँ, ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं। देखो सिल्वी, पहले तुमने नाम बदला, फिर किसी से पूछे बिना बीए में अंग्रेजी ली, अब ये सब भी कर रही हो। तुम्हारे स्वेच्छाचार की कोई सीमा भी है? मुझे पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया। जैसे पौधे को पानी चाहिए, मुझे एक दिन जीने को तुम्हारे दर्शन चाहिए। अप्रैल सबसे क्रूर महीना है, एलियट जी कहे हैं तो जरूर होगा। मेरे लिए सबसे क्रूर दिन वो है जब मैं तुम्हें न देख पाऊं। आगे से हो सके तो अपनी क्लास मत छोड़ना। एक आराधक। सैकड़ों स्टूडेंट हैं दिव्या, ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये हैंडराइटिंग किसकी है। लिखने वाला बीए फर्स्ट ईयर का है। उसने अप्रैल सबसे क्रूअल मंथ वाला कोटेशन दिया है। क्यों? बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक साल पहले पढ़ी लाइन को कोट नहीं कर सकता? पाठक जी से पूछो, ऐसी चीजों की एक्सपर्ट है वो। बेकार बात का बतंगड़ बनेगा, शहर भर में ढिंडोरा पीट देंगे वो। ये छोटा शहर है दिव्या, यहाँ अकेली लड़की को फूक फूक कर कदम उठाना पड़ता है। अब तुम ये मत कहना कि ऐसा खत तुम्हें पहली बार मिला है। इतनी परेशान पहली बार हुई हूँ। अरे ऐसा है क्या इसमें जो तुम है गहरी तड़प। परेशान हो गई? अच्छा हुआ। मुझे कितना सताया? कल तड़पाया था, आज पुरस्कार दे दिया। बड़े इंसाफ पसंद प्रेमी हूँ। थैंक यू। शकुंतला कहती है, सखी प्रियंवदा, यद्यपि इस समय मुझे आर्यपुत्र के दर्शन की बड़ी उतावली हो रही है। आर्यपुत्र माने? प्राचीन काल में स्त्री अपने पति को ऐसे ही संबोधित करती थी। जैसे अम्मा तुम्हें बुलाती हैं। ए जी, सुनते हो? अम्मा,
तुम कभी दद्दा को आर्यपुत्र कहकर बुलाती हो? यह संबोधन आमतौर पर राजपुरुषों के लिए था। रानी राजा को ऐसे बुलाती थी। हाँ, शकुंतला कह रही है, फिर भी आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पांव ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रियंवदा कहती है, तपोवन से जाते हुए केवल तुम ही दुखी नहीं हो, तपोवन भी उदास दिखाई दे रहा है। देखो, हिरनियां चबाई हुई घास के कौर उगल रही हैं। मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताओं से पीले पत्ते ऐसे झर रहे हैं मानो उनके आंसू टपक रहे हो। बेटी की विदाई बड़ी कठिन होती है। शकुंतला कहती है, मैं अपनी बहन वन ज्योत्सना से तो मिल लूं। शकुंतला की बहन भी थी। उसने लता को यह नाम दिया था जिसे वो बहन की तरह प्यार करती थी, और सुबह उठते ही सबसे पहले उसे सींचती थी। तुम्हारी तरह मठरी नहीं बकोसती थी। वहां दीर्घापांग नाम का एक छोटा सा हिरन था जिसे वो अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, जो आंचल पकड़कर उसे रोकता है। यही तो कालिदास की विशेषता है। प्रकृति में मानवीय भावनाएं भरती है। प्रियवन ज्योत्सना, तू अपनी शाखाओं की बाहों से गले मिल ले। बल्ब बदल दिया है क्या? बल्ब ठीक है दद्दा, तुम डॉक्टर से चेक करवा के नया नंबर लो और चश्मे के कांच बदलवाओ। ठीक, आज का पाठ कल करें। देवनार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातृ भवानी, सादर बोले सकल बराती। जीती रहो बेटी हो। क्यों रे, मेनका के दिखैया आ रहे हैं? हाँ मौसी, इटावा में पेशकार लगे हैं। कृपा करना बधे नंदन। सो जवनार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातृ भवानी। ये ज्यादा ठीक रहेगी, क्यों रंभा? हाँ जीजी। चोटी बांधना चाहिए कि जूड़ा? मेरे समझ में तो चोटी ठीक है। हाँ, हो सकता है तुम्हारे बाल देखना चाहे। जूड़ा बंधा हो तो बोल दे, खोल कर दिखाओ। सोचे कहीं बाल नकली तो नहीं। पूछते क्या है? कुछ भी पूछ सकते हैं। आसमान में कितने तारे हैं? आधी बटलोई दाल बच गई तो क्या करोगी? तुम्हारे सिर में डालेंगे और क्या करेंगे। हाय सच्ची, मुझे तो डर लग रहा है। साथ कौन आ रही है? लड़के की बहन बिट्टन की बुआ कह रही थी पूरी सुपन खा है। रंभा, क्यों बेचारे को डरा रही है? श्री दुर्गा माँ, अब तो हम पर दया दृष्टि कर लो। क्या बताऊं शर्मा जी, जब पत्नी की चिता को अग्नि दी, मैंने कहा 5 बरस की थी, रंभा 4 की, उर्वशी 3 की। मुझे ईश्वर की सौगंध, उसी रात उनकी माँ मेरे सपने में आकर बोली, मेरे कलेजे के टुकड़ों को प्यार से न पाला तो यहाँ भेंट होने पर गर्दन पकड़कर हिसाब मांगूंगी। उसके आदेश का पालन किया, कलेजे के टुकड़ों को पाला पोसा। पंडित जी, परेशान मत। स्कूटर मांग रहे थे। दद्दा बोले 1 होती तो दे देता, लेकिन 3 कहाँ से लाऊंगा?
तुम्हारी आंखें गिली हुई कितने बरस बीत गए। मेरी गली की लड़कियां दिन में 36 बार टेसुए बहाती हैं। वो रोने के लिए जीती है, जीने के लिए नहीं रोती। मैं तुम्हारी तरह जीना चाहती हूँ। अरे आओ आओ वर्षा आओ। शर्मा जी मजे में हैं, गायत्री की बात पक्की हुई और अनुष्टुप जी कैसे हैं? अरे हाँ, घर में सब कुशल है ना? पिताजी ठीक तरह है। जीजी की बात अभी पक्की नहीं हुई, पर आशा बनी है, क्योंकि कवि ने कहा है आशा पर आकाश थमा है। संसार में सबको कुछ ना कुछ होता है, पर श्रीमान अनुष्टुप जी को कुछ नहीं होता, सिरदर्द तक नहीं होता। घर में सब कुशल मंगल है। मैं बैठ जाऊं? तुम बोलती बहुत हो, बैठो बैठो। आदत से मजबूर हूँ। अरे हाँ, कैसे आना हुआ? बहुत गोपनीय सूचना चाहिए, कृपा कर दीजिए। गोपनीय सूचना चाहिए? कौन सी सूचना? मिस कत्याल की जन्म तिथि क्या है? मिस कत्याल की जन्म तिथि? यह सूचना किस प्राणी को चाहिए भला? एक बावला है। एक बावला? मगर क्यों? ये मन के झमेले हैं, इसमें पढ़ना आपको शोभा नहीं देता। सत्यवचन सत्यवचन सत्यवचन। लीजिए। जान सकती हूँ कि ये आपको याद क्यों है? अरे भाई, इसका उत्तर तो मिस कत्याल स्वयं है। अपने संकेत को स्पष्ट कर दीजिए। अरे कार चलाने वाली ऐसी ज्ञानवान रूपवती के आगमन से शाहजहांपुर थरथरा गया है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाली तुम प्रथम जिज्ञासु नहीं हो। धन्यवाद। शर्मा जी को प्रणाम, महादेव को नमस्कार, गायत्री, किशोर और झल्ली को स्नेह, अनुष्टुप जी को चरण स्पर्श, और वर्षा थोड़ा कम बोला करे। सिर्फ 28 साल की हो तुम, और तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया। अपनी राशि का चिन्ह ही तुम हो। तुम्हारी कन्या यानी कन्या राशि, स्थायी स्नेह और विवेक की प्रतीक राशि, जिसके गुण तेज बुद्धि, संवेदनशीलता, रूप, कोमलता, और मैं हूं सिंह राशि, चिंता से हमेशा व्याकुल, अभिमानी और आक्रामक। सिंह किसी से दबकर नहीं रह सकता। जब व्यक्ति को अपने प्रेम की पूर्णता पर विश्वास हो जाए तो वो प्रेमी को चुनौती दे सकता है कि आओ मेरी परीक्षा ले लो। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो तुम मेरे सपने में आओगी। जिज्जी, आधी रात हो गई, तुम्हें नींद नहीं आती? बहुत सुहाना मौसम है ना? यही बताने आई हो? ऐसे मौसम में मन में वो उठती है ना? क्या उठती है? कैसी हूँ? मीठी मीठी। मतलब? अकेली लड़की के मन में कोई कामना जागती है ना? कैसे कामना? अगर कोई होता तो दो बातें कर लेती। कैसी बातें? मीठी मीठी। लगाऊंगी एक थप्पड़। तुमसे जो मीठी मीठी बातें करने आएगा उसे थप्पड़ लगाओगी? सिल्वी, बकबक मत कर। अच्छा, सच सच बताना, ऐसे में किसी की याद आती है? किसकी याद आती है? जो तुम्हें पसंद हो। जो मुझे पसंद हो वो सब घर में है, याद काहे को आएगी? कोई ऐसा नहीं जो घर के बाहर हो? लगाऊंगी एक थप्पड़। वो जो इटावा में मिला था माधुरी के ब्याह में। कौन मिला था? दूल्हे का दोस्त, पीली कमीज वाला। मैं कोई नीली पीली कमीज वाले को नहीं जानती। वो जो कुंवर किले में तुम्हें टुकुर टुकुर देख रहा था,
तू बहुत बदमाश हो गई है। उसने मुझको बोला था कि तुम्हारी जीजी जिसके घर जाएगी वो धन्य हो जाएगा। तुमने भी तो कनखियों से देखा था उसकी तरफ। तू ऐसे नहीं मानेगी। मेरी पिटाई करने से तुम्हारी कामना थोड़ी टूट जाएगी। सिल्वी, तुम बहुत उटपटांग सोचने लगी हो। हमारा कुलीन वंश है, ऐसी बातें हमें शोभा नहीं देती। ये सब हमारे वंश में नहीं किया जाता। जब ये सब होगा तभी तो ब्याह होगा। ये सब करना है तो ब्याह के बाद करना। आप अरे वर्षा, कैसी हो? दद्दा मजे में है? गायत्री की बात पक्की हुई? और अनुष्टुप जी कैसे हैं? अरे हाँ, अम्मा के पाँव का दर्द कैसा है? मैं भली चंगी हूँ, जिसे फूलवती मौसी को काफी तकलीफ होती है। दद्दा अच्छी तरह है और जीजी की चिंता में वो एकादशी को निर्जल उपवास रखने लगे हैं। अनुष्टुप का जिंदगी में 1 पॉइंट प्रोग्राम है, मेरा जीना हराम करना। वो पूरी एकाग्रता से अपनी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस दिन जीजी की डोली उठेगी, अम्मा के पाँव का दर्द भी दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। क्षमा करें, मैं बोलती बहुत हूँ। तुम अपना दोस्त पहचानती हो, ये बहुत अच्छा लक्षण है। वही बात। ये बहुत अच्छा लक्षण है, वाकई बहुत अच्छा लक्षण है। अरे आज कौन सी गोपनीय सूचना चाहिए? आपसे एक प्रार्थना है, मैं ट्यूशन करना चाहती हूँ। ट्यूशन करना है? अरे हाँ, एक सेठ जी को आवश्यकता है। मैं 2 दिन में तुमको बतला दूंगा। गायत्री के लिए राजकुमार दूल्हा ढूंढूंगा। झल्ली के लिए थानेदार दूल्हा ढूंढूंगा। जिज्जी के लिए राजकुमार और मेरे लिए बस थानेदार। अच्छा पुलिस कप्तान। आपके मुंह में घी शक्कर। तुम पूछो। अपने लाडले को समझा दो गायत्री। अनुष्टुप जी, सिल्विल को तंग मत कीजिए। अच्छा, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। गायत्री, अब क्या हुआ? मैं मन की बात बोलूंगा नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। कहिए। सिल्विल के लिए काना और लंगड़ा दूल्हा ढूंढ लिया है। जिस दिन ये का नतीजा आएगा, तुम डोली में जाती हुई रोगी और तब तुम्हें पछतावा होगा कि महापंडित अनुष्टुप से बैर क्यों बोल लिया मैंने। जिस दिन बीए का नतीजा आएगा, मैं शाहजहांपुर से चली जाऊंगी।